राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज ना कई दिनों बाद जो है फ़ोन उठाया है ब्लॉग बनाने के लिए। एक्चुअली में मन ही नहीं हो रहा है। एक तो थोड़ा सा बीच में स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और ठंड ने वैसे ही परेशान कर रखा है, तो आलस सा लग रहा था, मन ही नहीं हो रहा था। बट सोचा कि कितने दिन जो है छुट्टी मनाऊंगी। ठंड तो अभी ये लंबी चलने वाली है, तो ब्लॉग जो है ना थोड़ा बहुत करके कुछ बनाया जाए और खुद भी मैं बिज़ी रहूँ इसी बहाने। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करने जा रही हूँ ना। इस समय वैसे समय देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 12:30 बज चुके हैं। तो चल रही हूँ लंच बनाने और किचन के काम शुरू करने से पहले चलूँ जरा एक बार आपको बाहर के मौसम का हालचाल जो है दिखाया और बताया जाए। यहाँ पे ना, यहाँ पे हवा आ रही थी गैप से, यहाँ पे पेपर लगा रखा है तो बहुत ठंडा है। झाड़ू वाड़ू सब मेड ने ऐसे ही फेंक रखा है, गई है। देखिए हवा बहुत ठंडी ठंडी हवा, बर्फीली पहाड़ों वाली हवा चल रही है तीर्थराज प्रयाग में। अरे यार अब बताइए इतनी ठंड में कैसे लोग जो है स्नान करेंगे। धूप नहीं निकलेगी, कई दिनों से जो है धूप नहीं निकली है भैया। अब इससे ज़्यादा जो है बाहर के मौसम का हालचाल न लूँगी। चलो भैया, बहुत ज़्यादा जो है ठंडा लग रहा है। एक तो जो है ना, जो हवा चल रही है ना, उस हवा से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बर्फीली हवा है एकदम। तो चलो किचन के काम जो है शुरू करूं, नहीं तो देर हो जाएगी। तो इस समय ठंड ना अपनी पूरी रौ में है और 3-4 दिनों से धूप नहीं निकली है, जिसकी वजह से ना ठंड तो बढ़ी ही है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ना इस समय, वो है कपड़ों को सुखाने वाली। क्योंकि अब जब धूप नहीं निकलेगी तो कपड़ों को सुखाना भी बड़ा मुश्किल काम हो गया है। और धूप निकले चाहे ना निकले, लेकिन कपड़े तो निकलेंगे ही और धुलना भी है उन्हें। तो बस किसी तरीके से घर के अंदर में फैला वैला के सुखाया जा रहा है, बाहर तो डालने से कोई फायदा ही नहीं है। तो अभी ना मौसम का हाल चाल ले लिया, आपको बता भी दिया, और अब ना शुरू करने जा रही हूँ मैं रसोई का काम, मतलब कुकिंग। तो सबसे पहले तो चावल 3-4 पानी धुल करके मैंने रख दिया है पकने के लिए। इसके बाद यहाँ पे मैंने मटर ले ली है, तो इसे ना अच्छे से मैंने धुल लिया है। और आज ना लंच में मैं बना रही हूँ देहाती खाना, सब्जी और भात। तो ज़्यादातर गांव में ना सब्जी भात बना करके खाते हैं। नया चावल अगर रहता है ना तो और ज़्यादा खाने में मज़ा आती है। खैर अब नया चावल तो मेरे पास नहीं है, जो चावल था वही रख दिया बनने के लिए। इसके बाद कुकर रख दिया है, उसमें तेल डाल दिया है, गरम हो रहा है। साथ ही यहाँ पे मैंने मिक्सी जार में ना हरा मसाला तैयार कर लिया है। तो इसके लिए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया और टमाटर, ये सारी चीज़ें डाल करके मैंने पीस ली। मसाला पीसने के बाद ना सबसे पहले आलूओं को हल्का सा भून लिया और भूनने के बाद इसमें धनिया और बहुत ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल करके इन्हें अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा भून लिया। और भूनने के बाद फिर इसमें जो ये पिसा हुआ मसाला था ना उसे डाल दिया है और साथ में ही डाल दी मटर। मटर थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने निकाल दी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद ना इसे हल्का सा मैंने भून लिया। और भूनते समय ही याद आया कि मैं ना इसमें हींग डालना भूल गई थी, तो फिर बाद में इसमें हींग डाल दिया है और फिर साथ में इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। और साथ ही स्वादानुसार नमक और बहुत ही थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल करके अब बस ना कुकर का ढक्कन बंद करके इसे रख दूंगी मैं थोड़ी देर पकने के लिए। बस 1 सीटी आने तक इसे पकाना है। तो लंच बनाने के बाद ना सबसे पहला काम तो ये किया कि जितना भी कंटेनर अभी मैंने यूज़ किया था ना
कुकिंग करते समय उन सबको वापस से कैबिनेट में रख दिया। और इसके बाद अब यहाँ पे ना मैं तैयारी कर रही हूँ मठरी बनाने की, क्योंकि बच्चों की डिमांड आई है, उन्हें खानी है मठरी, और वो भी गोल पापड़ी वाली, जैसा कि उनकी मामी ने बनाया था। मैंने कहा चलो भाई ठीक है बना देती हूँ। तो आज ज़्यादा काम था नहीं, इसलिए मैंने जो है मठरी का आटा सान करके रख दिया, और इतनी देर में ये भी आ गए। तो सबसे पहले तो इनको जो है लंच निकाल करके दे दिया। इसके बाद फिर मैंने मठरियाँ जो है ना बेलना और तलना दोनों शुरू किया। तो मठरी का जो आटा मैंने साना था ना, तो इसमें मैदा, थोड़ा सा सूजी, कसूरी मेथी, अजवाइन, काली मिर्च, नमक और मोयन, ये सारी चीज़ें डाल करके मैंने जो है इसका आटा साना। और मैं ना ज़्यादातर काट करके मछलियाँ बनाती हूँ, क्योंकि वो ना जल्दी बन जाती हैं। और ये जो गोल वाली पापड़ी जैसी बनती है ना, तो इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, स्पेशली तलते समय। लेकिन अब बच्चों की डिमांड है, बच्चों का मन है, तो फिर चाहे जितना समय लगे ये काम तो करना ही है। और वैसे भी एक समय के बाद जब बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर जॉब के लिए, तो फिर ना कोई रहता नहीं है हमारे पास जो हमसे डिमांड करे। इसलिए जब तक बच्चे पास रहे ना, तब तक उनके खाने की जो भी डिमांड्स है ना, उन्हें ज़रूर पूरी करते रहना चाहिए। और फिर तो एक बार जब बच्चे बाहर निकलते हैं ना, तो फिर कहाँ वापस आते हैं, फिर तो बिल्कुल सपने की तरह से हो जाते हैं। सपने क्या, मेहमान की तरह से हो जाते हैं, कुछ दिनों के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। तो ये तो ज़िंदगी है, ऐसे ही जो है सभी की है, सभी की ऐसी चल रही है। फिलहाल तो अभी ना सारी जो मठरियाँ हैं इन्हें मैंने तल दी हैं, और इन्हें तलने में अच्छा खासा समय मेरा लग गया। खैर ये था कि तलने के साथ ही साथ ना मैं किचन के और जितने भी काम थे ना, जैसे सबको लंच कराना, किचन समेटना, और गंदे बर्तनों मतलब जूठे बर्तनों को मशीन में लगाना, ये सब काम भी साथ ही साथ मैं करती रही, ताकि मेरे जो घर के डेली वाले काम है ना, वो जिस समय पे समाप्त होते हैं उसी समय पे समाप्त हो। तो किचन का ना सारा ही काम जो है समाप्त हो गया है। लास्ट काम है बस डिश वॉशर ऑन करना, और इसके बाद लंच करना। साथ ही कुछ छोटे छोटे से और मिसलेनियस जो है काम ना रह गए हैं किचन के, जो ग्रॉसरी वगैरह रखने का था ना, तो वो सब इतने सारे काम अभी बचे हुए हैं। लेकिन अभी ना लंच करने का मन नहीं हो रहा है, तो मैंने अभी अमरूद खा लिया है, तो थोड़ी देर बाद ही लंच करूँगी। तब तक सोचा कि जो ये काम जो बचा रह गया है ग्रॉसरी रखने वाला ना, इसे भी कंप्लीट कर दूँ मैं। तो कुछ ना कुछ काम जो है ना किचन में लगा ही रहता है, इसकी समाप्ति जो है इतनी आसानी से नहीं होती है। तो ये चीनी वगैरह के पैकेट्स थे ना, हिला करके रखे हुए थे, अभी इन्हें मैंने नहीं रखा था कंटेनर में, तो ये काम जो है सोचा कि कर दूँ तो अच्छा रहेगा। और ये स्प्रे बॉटल भी ना मैंने धुला था, तो बॉटल तो सूख गई है, लेकिन इसका स्प्रे वाला था ना जो, ये अच्छे से नहीं सूखा था, तो थोड़ा सा इसको साफ सूफ कर दिया है, और ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। तो अभी इस साइड वाले काउंटर टॉप पे जितना भी सामान बिखरा हुआ था ना ग्रॉसरी वगैरह का, वो सब समेट दिया। फिर थोड़ी सी यहाँ पे साफ सफाई कर दी। इसके बाद एक काम ये और बचा रह गया था, तो सारे जो किचन टॉवल्स मैंने धुली थी ना 2-3 दिन पहले, वो सब सूख गई हैं। अब बस इनको फोल्ड करके इस बास्केट में रख दूंगी। और इधर जब मैं बीच में नहीं थी ना, तो सारी ही किचन टॉवल्स सबने जो है गंदी कर रखी थी एक साथ। और आने के बाद तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि कितना इन लोगों ने किचन में काम किया है। ये सारी किचन टॉवल्स ही गंदी कर रखी थी। खैर सबने किसी तरीके से एडजस्ट कर लिया था, मेरे लिए यही बड़ी बात है। तो टॉवल्स रखने के बाद अब नेक्स्ट मेरा जो काम था वो था इन मर्तबान्स में ना नमक रखना। इन्हें मैंने स्पेशली नमक रखने के लिए ही लिया है। एक्चुअली में नमक ना जो स्टील के कंटेनर्स हैं उसमें रखने पे स्टील का कंटेनर ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा जंक वगैरह लग जाती है। और कांच के जो कंटेनर्स मिलते हैं उनमें जो है ज़्यादातर जो है किसी मेटल का ही उसका लिड होता है, ज़्यादातर मैंने देखा है। तो उसमें भी जो उसका लिड होता है ना वो ख़राब हो जाता है नमक से। तो फिर
प्लास्टिक ही एक ऑप्शन बचता है और प्लास्टिक बहुत ज़्यादा सेफ तो है नहीं, इसलिए मैंने इस बार ना मेले से, जो शिल्प मेला लगता है दिसंबर में, तो वहाँ से मैंने ये छोटे छोटे से मर्तबान लिए हैं। इनको मैंने अपने किसी ब्लॉग में शेयर भी किया था, मतलब आप सबको दिखाया भी था। तो अभी तक ले करके इन्हें मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, धुल उल के रखा था, बस अभी इसमें नमक वगैरह नहीं रखा था, लेकिन आज ये भी काम मैंने पूरा कर दिया है। तो जो ये छोटे वाले दोनों का मर्तबान है ना, एक में काला नमक, एक में सफ़ेद नमक रख दिया है, तो ये डाइनिंग टेबल पे रखूंगी और ये जो बड़ा वाला है ना, ये किचन में रहेगा। तो कुछ इस तरह के होते हैं घर गृहस्थी और रसोई के छोटे छोटे से काम, जो कि ना हमारा बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं, और इन्हें करने के लिए ना अलग से समय अगर हम निकालने चलेंगे तो कभी समय नहीं मिलता है। तो बस जब हम किचन में काम करते रहें या घर के और जो काम करते रहें, उन्हीं में ना इन मिसलेनियस कामों को भी हमें पूरा करना होता है। तो जैसे आज मैंने कुकिंग थोड़ी सी शॉर्टकट कर दी, तो जिसकी वजह से सारे जो काम थे ना मेरे, ये पूरे हो गए। हालांकि मिसलेनियस कामों का ना कोई दी एंड नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, लेकिन आज का जो व्लॉग है ना, उसका दी एंड यहाँ पे ज़रूर हो रहा है। तो व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।